अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वालाना। लें जी, सबको मुबारक हो। जिस तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे थे कि इलेक्शन का चांद नज़र आ चुका है, अब इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर ये सहूलतकारी करते हुए उन्होंने कहा हम सहूलतकारी कर रहे हैं और ये मामला निपटा दिया। और पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। 2024 को जनरल इलेक्शन होगा। 90 रोज़ का ये केस था, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया। उसमें उन्होंने कहा कि सदर को तारीख दे देनी चाहिए थी, सदर ने दी नहीं। इलेक्शन कमीशन को सदर ने एक दफ़ा बोला था, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें उस कानून के तहत मना कर दिया था, फिर इलेक्शन नहीं हुए थे, गुमगू की सिचुएशन थी। और आज हतमी तौर पर यह आप कह लें कि पत्थर के ऊपर लिखा जा चुका है कि पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि जो सहाफ़ी यानी हमारे लिए कि अगर आपको लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे या कोई इस तरह की बात करनी है तो भाई टीवी पर नहीं, अपनी जाके बीवी से बात कर लेना। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 2022 के अंदर 9 अप्रैल 10 अप्रैल को जो सदर ने प्राइम मिनिस्टर की दरख्वास्त के ऊपर असम्बली को तहलील कर दिया था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल हो चुकी थी, तो फिर ये कानूनी तरीके से गद्दारी बनती है। ये तो एक गद्दारी के मुर्तकिब ठहरते हैं शायद सदर, ये उसके ज़ुमरे में आता है, ये भी उन्होंने कहा। फिर पाकिस्तान में इलेक्शन अगर 8 फरवरी को होता है तो क्या सिनेरियो बन सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नून लीग के सागनार साहब कह रहे थे कि मुझे यानी हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अगर आपको अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही भाईजान, तो फिर पता नहीं आप चाहते क्या हैं, आई डोंट नो। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर थी कि शायद वो पीटीआई के साथ कोई बात हो जाएगी, लेकिन हतमी तौर पर जो उनके अहदेदारान हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। असद कैसर को भी आज गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा क्या? उनका मतलब अबर आलूद ही रहेगा या फिर उनके बादल छटेंगे और बीच में से कोई उम्मीद की किरण नजर आ सकती है? बड़े सवालात हैं और इन सवालों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। हमारे साथ शेख फयाजुद्दीन साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब और चट्टान मौजूद है। बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद बरेलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, एक तो 8 फरवरी को माशाल्लाह पत्थर के ऊपर लिखा जा चुका है कि इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस साहब ने आपके लिए, मेरे लिए, सहाफ़ियों के लिए कहा है कि अगर आपको लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे या कोई भी एम्बिग्विटी आपको लगती है तो आप टीवी पे बात ना करिएगा, अपनी बीवी से करिएगा। तो मैंने हमारे बड़े हैं, मैंने जाके अपनी बीवी से बात कर ली। तो फिर जब मैंने पूछा कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन नज़र आ रहे हैं अपनी बीवी से, तो उसने कहा जी बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसने फिर मुझसे 2 सवाल किए। उसने कहा कि जिनकी वजह से इलेक्शन डिले हुए वो कौन थे, क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ था, इस सारे के 90 रोज के अंदर इलेक्शन ये भी नहीं हो रहा, जिम्मेदार कौन है? अगर आप भी जाके अपने घर पूछें तो अगर यही सवाल आपको मिले तो आप क्या जवाब देंगे उन्हें? एक तो ये है कि ये दोनों बड़े मेरे मोहतरम बैठे हैं, अफवान चट्टान साहब से भी बड़ा ताल्लुक है, बड़े जरूरतमंद आदमी है। इसी तरह हमारे मुस्लिम लीग नून के ये कहना कि आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोलते, आप जज हैं या कोई डिक्टेटर? हमने तो ज़िया-उल-हक के फौरी डिक्टेटरशिप को नहीं माना जब उस वक्त जजेस जो है डिक्टेटरशिप को ओन कर रहे थे। चट्टान साहब को पता है, तो वो ज़िया-उल-हक को सदर भी नहीं मानते सर। पटेल पाए कि चीफ जस्टिस ने कहा था मैं नजरिए जरूरत के तहत ज़िया-उल-हक को वक्त देता हूँ। उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने जो है भुट्टो को फांसी को दी थी। अब फिर हम जजों पे हम भी निकालेंगे तारीख अगर ये इस तरह की बात करते हैं। ये नहीं तुमने कोई हम लोग को 2023 में रह रहे हैं। चले आप छोड़ देना। कैसे कहेंगे मैं तो करूंगा आप मुझे मत करें। उस्ताद मोहतरम अदालत है उस्ताद मोहतरम डाल दें। वो मैं तो गरीब बंदा हूं ना, मेरे ऊपर तो ना लगवा दीजिएगा, मैं उस पर तो बात ही नहीं करना। मैं मान गया हूं सर, आप भी मान जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जी 8 फरवरी को होंगे, लेकिन 8 फरवरी को 90 दिन नहीं बनते। दरखास्त 90 दिन की थी। जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाता है। तो आइन टूटता है तो उसकी सजा होती है, तो सजा किसको मिलेगी ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये ऑलरेडी हो चुका है। सॉरी टू वकास, सॉरी टू हो चुका है। पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए जी, कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं हुए ना जी। अगर आप एक और बात है, ये दोनों बड़े मोहतरम लोग बैठे हैं, हम लोग एहतराम करते थे कुर्सी का, ओहदे का, सदर, जज, प्राइम मिनिस्टर, ये अहम ओहदे होते थे। आप फर्द को रख रहे हैं। बंदियाल के फैसले, क्योंकि वो बंदियाल था, गलत।
ईसा जो कहें वो सब दुरुस्त, इसके मायने आपने जुडिशरी को फर्ज वाहिदों पे रख दिया, तो फिर हम तो तारीख पे बात करें। यही चीफ जस्टिस की कुर्सी थी, तो आज काजी फायद ईसा साहब को वो साबिका आम चीफ जस्टिस जिन्होंने भुट्टो से फांसी से लेकर हर वक्त जनरली जरूरत के तहत डिक्टेटरशिपों को ओन किया, उन्हें डिसोन करें, फिर करें ना, फिर अब उन्हें कि हाँ लटका करें ना, सॉरी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। चले तो ये जो है मुझे डराना हुक्म है, चले बात नहीं कर सकते। आपके तजिए से पूछ रहा हूं, उनको छोड़ देना, एक वक्त के लिए छोड़ दें जरा। उस्ताद मोहतरम जरा मेरी भी सुन ले प्यार से, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कमीशन कर चुकी है 90 दिन में इलेक्शन ना करा के, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया उसके नहीं कर चुके, इन्होंने तौहीन अदालत की है, और अदालतों में सूट करेगा तब बात करेंगे। और जब अदालतों के अब ये चलाएंगे हुकूमतें, तो भाई इलेक्शन लड़ लें, फिर अब आइंदा यही होगा ना। तो सर ये गलती सदर साहब की है कि उसने डेट नहीं दी हतमी तौर पर। कहता है मैं नहीं जाऊंगा चीफ जस्टिस के, सॉरी ऐवान सदर, और जब जस्टिस कहते हैं कि तुम जाओ और दस्तखत दो, तो फिर चला जाता है। तो अब आप फिर छोड़ दीजिए। आज जरदारी साहब को बुलाया ना, इलेक्शन शुरू नहीं हुआ कि जरदारी साहब को कहा कि हाजिर हो नैब के तहत, वो अभी लगे हुए इलेक्शन में, चटान साहब, उनको कहा गया हाजिर न हो। एक नहीं 2 केसों में नैब के केस खोल दिए। आगे बढ़िए। ठीक ठीक है बरेलवी साहब, मैं आगे बढ़ जाता हूं। आपने जो बोलना था बोल दिया, अब इससे ज्यादा ना बोलिएगा। अखूनज़ादा चटान साहब, सर इलेक्शन का चांद नजर आ गया है, माशाल्लाह। चांद रात तो अच्छी गुजरेगी, ईद वाले दिन खुश रहेंगे आप, गले मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो चांद नजर आ गया है इसका तो हम खैर मकदम करते हैं जी सर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन करना कमाल नहीं है, इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाना ये कमाल है। ठीक सर। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क की जो मसाइल है इसका हल जमहूरियत में है, इसका हल मसाइल का ये इलेक्शन में है। माजी हमारा गवाह है, बांग्लादेश हमसे चला गया, हमने इलेक्शन किया, पाकिस्तानी अपनी ताकत बना जी। इस तरह जियाउल हक के दौर में जो वफाक इंतहाई कमजोर हो चुका था, पाकिस्तान असलहे का ढेर बन गया था, और जीटीएसओ में धमाके होती थी, स्कूलों में, सिनेमाओं में। आप इलेक्शन हुआ, इसके बाद हालात बेहतर हो गए। मुशर्रफ के दौर में हमने देखा कि सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ। तो जब इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान मजबूत हुआ, इन बहरानों से निकला। अब भी हम समझते हैं कि हमारे जो 2 मसाइल है, एक है हमारा दहशतगर्दी, जो आज भी हमारे 14 जवान जो है इसमें शहीद हो गए, जिसके वारिसा के साथ हम बराबर गम में शरीक है, और हम अपने नौजवानों पे फख्र करते हैं जो हमारे कल को पुरअमन बनाने के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन अमन व अमान के हालात दोबारा ऐसे हो गए कि हर हफ्ते में बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा में 2 खुदकश धमाके होते हैं, हर रोज टारगेट किलिंग हो रहा है। आज डीए खान में ये हुआ, फिर पस्ती में ये मसला हुआ। तो अमन व अमान के हालात भी दोबारा बिगड़ गए हैं, हमारा मईशत जो है वो भी तबाह और बर्बाद है। तो हम समझते हैं कि अगर इस बार कोई एडवेंचर हुआ तो खुदा न खास्ता मुल्क को शदीद झटका लग जाएगा, क्योंकि हमारे मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन में नहीं है। इलेक्शन तो हमने 2018 में भी किया। 2018 के इलेक्शन से हमें क्या मिला? तबाही और बर्बादी के अलावा हमें क्या मिला? ठीक। तो इलेक्शन हमारे मसाइल का हल नहीं है, साफ और शफाफ। मैं आता हूँ आपकी तरफ, ये कौन करवा सकता है आपको साफ और शफाफ इलेक्शन? किस तरह मिलेंगे? उसके लिए क्या जद्दोजहद होगी? शेख फयाजुद्दीन साहब, माशाल्लाह आपने तो हत्तुल इम्कान कोशिश की ना आपकी पार्टी ने कि इलेक्शन ना ही हो, लेट हो जाए, इससे भी ज्यादा लेट हो जाए। चले नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, उसके बाद आपने भी कहा कि ठीक है इलेक्शन हो जाए, 8 फरवरी को इलेक्शन है। सही है, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड खुद ही रखनी है या थोड़ी सी डिवाइड भी करनी है, बाकियों को भी देनी है? बिस्मिल्लाह। भाईजान, ये आप इलेक्शन कमीशन से कहें, और इलेक्शन कमीशन जो है ये इमरान खान साहब का मुंतखब शुदा है। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया था। और जहां तक अदलिया की बात है, वो सारा पाकिस्तान जानता है कि अदलिया एक गैर जानबदाराना रोल प्ले कर रही है और करेगी। जहां तक आप ये कहते हैं कि इलेक्शन हम देर से चाहते थे, हमने कभी देर से नहीं चाहा। हमारा ये एक मुतालबा जरूर था कि कौमी और सूबाई इलेक्शन एक ही दिन में होने चाहिए, ताकि कोई
इलेक्शन दूसरे पे असरअंदाज ना हो सके। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह इसमें पूरी तरह दिलजमी से हिस्सा लेंगे। और हम भी ये कहते हैं कि तमाम पार्टियों के लिए इक्वल और मसावी जो है वो मौके मुयस्सर होने चाहिए। कैसे? जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप ये कह रहे हैं कि हम देर से इलेक्शन चाहते थे, ऐसी बात कतन नहीं है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो कैसे आपको आप समझते हैं कि इक्वल मौके होंगे? एक पार्टी तो गिला करती है कि आपकी हुकूमत में भी, निगरान हुकूमत में भी हमें तो जलसों की इजाज़त नहीं है, कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं है, हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इन 4 महीनों के अंदर किस तरह हालात बदल सकते हैं? 4 महीने भी नहीं है, 3 महीने हैं। जो रहनुमा गिरफ्तार किए गए हैं वो मुल्क से गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं, मुल्क में इंतशार फैलाने की जिन्होंने कोशिश की है, जिन्होंने अपने दफाई तनसीबात पे हमले किए हैं, जिन्होंने कोर कमांडर में घर में घुसने की कोशिश की है, जिन्होंने GHQ पे पेट्रोल बम मारे हैं, वो गिरफ्तार हैं। और वो जो है 109 आदमी हैं। मुझे ये बताइए कि और गिन के तो बताएं, जो इनके टॉप लीडरशिप है उसमें से 2 या 3 आदमी सिर्फ जेल में है। तो एक तो वक्त आया था कि आपको याद होगा कि 18 में इलेक्शन में हमारा जो कायद है नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी दोनों जेल में थी, हमने फिर भी इलेक्शन लड़ा था। RTS बैठ गए थे तो हमें मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि आप इस्तीफे देके असेंबली से बाहर आ जाएं, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने जो बावजूद इसके कि उस इलेक्शन पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने कहा नहीं, हमने जमहूरियत को आगे लेके जाना है और हम अपोजिशन में बैठे। ले जी बरेली साहब, जमहूरी ज़हन रखते हैं, जमहूरी जमात है, जमहूरी जहन रखते हैं। 2018 में जुल्म हुआ था, इस कायनात का सबसे बड़ा जुल्म हुआ था नवाज शरीफ के ऊपर, उनकी साहबजादी के ऊपर। उसके बावजूद भी वो टूटे नहीं थे, वो माइनस थे, इलेक्शन हुए थे, RTS बैठा था, इंतजार किया था। ये होती है जमहूरियत। दूसरी पार्टी को बता दें भाई थोड़ा सब्र कर लो, आपके ऊपर वक्त आया, गुजार लो, फिर आई कह सकते हैं। आपने जो जुडिशरी के हवाले सवाल किया था, तो आपने देखा ये दोनों जो पॉलिटिशियन, क्योंकि आइंदा इन्हें इलेक्शन लड़ना है, कि खूबसूरती से बाहर निकल गए। आपने मलबा मुझ पे गिरा दिया। इन दोनों हज़रात से ये सवाल क्यों नहीं किया जुडिशरी की तारीख के हवाले से? सर मैंने कब गिराया? मैं अब अल्लाह माफ करे सर, से बात कर लेते हैं ना। शेख साहब अपनी तारीख की बात करते हैं, जो बड़ी जमहूरियत की। शेख साहब, हम जो तारीख की बात करते हैं, लोग आप नाराज होते हैं, कहते हैं खत्म हो गया मामला, मीसाक हो गया। ये पाकिस्तान का बदतरीन फौजी डिक्टेटर जिसने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी, 5000 लोगों को कोड़े मारे, हजारों को जेलों में भेजा, और आपके कायद मियां नवाज शरीफ हर साल उनकी बरसी पर फैसलाबाद में खड़े होकर कहते थे कि मैं जनरल ज़िया-उल हक का मिशन पूरा करूंगा। क्या मिशन था ज़िया-उल-हक का? क्या था? कोड़े, वान महाजरीन, फांसियां, ये था ना मिशन। और उस वक्त ये नहीं देखे, वो बचपन था उनका। उस वक्त वो सुने बात पूरी, सुने अब आप आगे बढ़े, आगे बढ़िए। फिर आपने क्या करा? पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई पीपल्स पार्टी की 89 में, अभी उनको 14 माह नहीं हुए थे कि आपने उसामा बिन लादेन ने, आपके कायद ने $1 करोड़ लेकर बाकायदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। मैं काबुल में था, या नवंबर 89 की बात है, चट्टा साहब लिख लें, लेके आए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 58(2) भी के तहत गुलाम हुसैन से कराया था। वो गवर्नमेंट जिसने 14 माह नहीं किए थे और कहा था बेनजीर गद्दार है। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकाला था आपने। इस्लामी जमहूरियत किसने बनाया था? हमीद गुल कहता था मैंने बनाया। नहीं, सुनिए पूरी बात। शेख साहब हौसला रखें। देखा, मैं अब तारीख पर सुनने तैयार हुई और एक बात का जवाब दीजिएगा कि हमीद गुल ने IAI बनाई या नहीं बनाई? आप क्या चाहते हैं? किस तरह इख्तियार रहा है? साहब और शेख साहब लड़ पड़े आपस में? नहीं, आप लोग तारीख में क्या आना चाहते हैं? आप आज की बात करते हैं क्योंकि आज आपको टिकट लेना है। ठीक, ले जी, इन्होंने बड़े जुल्म कर दिए, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं जुडिशरी वाला सवाल इनसे भी कर लेता हूं आपके हुक्म के ऊपर। ले जी शेख साहब, आप जवाब दे दे, फिर मैं चट्टान साहब से पूछता हूं। ये किया या नहीं किया? किया कि नहीं किया? जी, अपने भाई से मैं अर्ज करता हूँ, मुझे जवाब तो देने दे, सर हौसला तो कर ले, मेरी बात भी सुन ले। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि माजी में आपसे भी गलतियां हुई हैं और माजी में हमसे भी गलतियां हुई हैं, और हमने इसीलिए लंदन में मिसाक जमहूरियत किया था, बैठ के एक दूसरे से माफी मांगी थी। आप शायद भूल गए हैं कि 2008 में अगर हम आपका साथ न देते
तो सब याद है, आपकी सब याद है। हुकूमत नहीं बन सकती थी। अच्छा। लेकिन माजी को भूल के हम सब ने एक मिसाक जमहूरियत किया था लंदन में बैठ के कि अब हम किसी एक दूसरे को नहीं गिराएंगे बल्कि जमहूरियत के लिए एक दूसरे से ताउन करेंगे। बेशक। और इसीलिए 2008 में हमारे ताउन से आपकी हुकूमत बनी थी। आपने हमें वजारतें भी ऑफर की थी लेकिन हमने बसद एहतराम वो वापस कर दी थी और आपकी हुकूमत को 5 साल पूरे करने के लिए हर मुमकिन जमहूरी मदद फराहम की थी आपकी हमने। हुकूमत नहीं आप भाई, पुरानी पीपल्स पार्टी बातों की को कहते हुकूमत, रहेंगे वो तो साफी है मेरी फिर तरह। बहुत बातें करूंगा, वो तलखी भाई में मैं आ कहाँ जाएंगे। से आ गया? वकास इनसे क्या? वकास चट्टान साहब से क्या? चट्टान साहब मैं से कहाँ कह से रहे आ हैं, गया? चट्टान साहब से मैं कह रहे सवाल कर रहा हूँ, मैं चट्टान साहब से भी सवाल करने वाला हूँ। ठीक, करें जी एक सवाल चट्टान साहब से भी करें, फिर मैं भी करता हूँ जुडिशरी वाला। आप करें सवाल चट्टान साहब से। चट्टान मैं साहब को सिर्फ चट्टान ये साहब सवाल से है ये कह रहा हूँ आप कि वो माजी नहीं शेख साहब जरा चट्टान सवाल साहब कर की लेने देना, गलतियां हम आपका पॉइंट दोहराएंगे समझ तो आ आगे गई नहीं है बढ़ जी शेख साहब। सकेंगे। और शेख आपने भी माफी मांगी थी मिसाक जमहूरियत में और हमने भी माजरत की थी अरे वो कि हमने जो गलतियां की है हम उनको नहीं दोहराएंगे। नहीं दोहराएंगे। और इसी बात के खत्म हो नतीजे में आपने 8 से 13 तक बदतरीन हुकूमत की थी। ठीक। खैर इन बातों को जाने दें, आगे की तरफ बढ़ते, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जमहूरियत की आगे इधर पटड़ी बढ़ते पे चट्टान साहब के साथ वकास एक अगर सवाल आप ऐड एक कर लें। दूसरे से वही मियां 80 की नवाज दहाई शरीफ वाला जब वापस मामला आते हैं शुरू कर 4 हफ्ते देंगे के तो लिए फायदा कहते कोई और उठा के ले बुनियाद पर जाएगा। एक मिनट 4 सर। साल बाद सुने आप नहीं चट्टान साहब से सवाल है तुम्हारी तरफ से। मियां नवाज शरीफ गए थे 4 हफ्ते के लिए सेहत के लिए, 4 साल बाद आए, एयरपोर्ट पर उनकी अदालत लगी और सीधे जलसे में चले गए। और अभी आज स्याही सूखी नहीं थी कि 8 फरवरी की आसिफ अली जरदारी इनके कायद को 2 केसों में बराह रास्त तलब कर लिया गया है नायब ने। पूछे ठीक। चट्टान साहब से। ले जी चट्टान साहब हुन तुसी जवाब They दो। will playing field. देखिए, मैं अगर आपके आपको इन दोनों के बातों पे सवाल का एतराज है जवाब तो देता हूं। अदालतें खुली है, चले जाइए एक दरखास्त लेकर। अच्छा, पहली अब जरा दफा चट्टान साहब बोलेंगे। चले जाइए। अब जी चट्टान साहब बोलेंगे, चट्टान साहब बोलेंगे, खूबसूरत आदमी बोलेंगे। बोलिए चट्टान साहब। देखिए जी, आप दोनों ने सवाल किया, मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी सवाल पूछा, आपने भी सवाल किया। मैंने तो तो किए मैं कुछ चाहता हूँ कि पहले मैं मुजाहिद बरेलवी साहब के सवाल का जवाब दे दूं। दे दें। देखिए जी, हम तो नेब के आदी हैं, हमको तो जब भी बुलाते हैं हम जाते हैं और पेश होते हैं और हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हो चुके हैं। अभी भी अगर कोई बुलाएंगे 2 केसों में बुलाए, 10 में बुलाए, हमें उम्मीद है कि माजी की तरह माजी में हम जिस तरीके से सुरखरू हो गए थे इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस तरीके से हम सुरखरू होंगे। चले जहाँ तक आपके सवाल है तो मैं भी समझता हूँ, मैं मुजाहिद बरेलवी साहब के इस बात के साथ मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये फैसला जो आया, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कानून का फैसला है। अच्छा। ये जो हम नजरिया जरूरत समझते हैं कि एक नजरिया जरूरत के तहत एक फैसला आ गया, इसको हम कानूनी फैसला नहीं कह सकते। चलो ठीक है, कानून का फैसला होता तो क्या होता? क्या आज चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन कमिश्नर को बुलाते और उसको डिसीट कर देते? या सदर के हवाले से तो कर नहीं सकते, क्या करते? कोई रास्ता बता देना। दोनों ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है चीफ जस्टिस के सामने, क्या करते वो? कानून का फैसला होता तो इसमें 2 चीजें होते। एक तो ये कि इलेक्शन लेट करने का जिम्मेदार कौन है। अच्छा। जो 90 दिन का टाइम था और इस पे इलेक्शन नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? पहला सवाल फैसला तो ये ठीक है। और दूसरा ये कि इस चीज का फैसला होता कि ये हक सदर का था या इलेक्शन कमीशन का था। लेकिन जो भी फैसला आया है हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम समझते हैं रुक जाए। पहले इमरान खान साहब के इक़दाम की वजह से पहले का तो चलें ठीक है, जिम्मेदार कौन है वो आइडेंटिफाई कर देते। दूसरा, ये हक किसका है, सदर का या इलेक्शन कमीशन का? आपको भी पता था ये सदर का हक है। आपकी ही हुकूमत में, आपकी इत्तेहादी हुकूमत में, आपके ही बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर ये हक सदर से छीनकर एक कानून के तहत आइन को तोड़कर इलेक्शन कमीशन को दे दिया और सदर के खत को इलेक्शन कमीशन ने रद्दी की टोकरी बना के उसके इंसल्ट कर दिया। ये आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर पार्लियामेंट भी उतनी मुजरिम हुई, यानी आप लोग जनाब। देखिए जी, पार्लियामान का तो काम यही है कि वो कानून साजी करे। आपको याद होगा जरदारी जरदारी साहब के इख्तियारात लेके उसको पार्लियामान को दिए। तो ये तो काम है पार्लियामान का। आपने देख लिया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात लिए और उनको सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी कि आप खुद से सुमो एक्शन नहीं ले सकते, आप खुद से बेंच नहीं बना सकते हैं। तो पार्लियामान ने कोई गैर आईनी, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था।
और मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से आज भी समझता हूँ जो 2017 इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम हुई है, मैं आज भी समझता हूँ कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के साथ था, ये सदर के साथ पास नहीं था। और दूसरी बात ये कि 18वीं तरमीम के बाद सदर साहब के पास मक्खी उड़ाने का भी इख्तियार नहीं है। उसको जो भी चीज आएगा वो वज़ीर-ए-आज़म से होके आएगा और इसके बाद सदर साहब जो है इस पे मोहर लगाएगा। तो फिर सारी जिम्मेदारी, तो पहला सवाल आपका कि जिम्मेदारी फिर सारी इलेक्शन कमीशन की होगी, बकौल आपके पीपल्स पार्टी के? नहीं जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये अदालती फैसला होता तो अदालत फिर पहले इसका तयन करती कि इलेक्शन लेट होने का जिम्मेदार कौन है। तो वो देखे ना, आपने सारी जिम्मेदारी डाल दी। नहीं, आपने कानून के तहत जो कि तरमीम की थी आपने कानून के अंदर, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि डेट देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर डेट नहीं दी तो जिम्मेदारी का तयन इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगा, वो होगा इलेक्शन कमीशन होगा। बोलिए। देखिए जी, जब कानून बन जाता है तो इसका फैसला जो है इसका वो अदालत में हो जाता है। अच्छा। तो अदालत में ये फैसला हो जाता है कि इख्तियार किसके पास है, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन सदर के पास है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इस एक्ट बनाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का जरूरत था, ये तो सिंपल एक्सीरियस भी हुआ है। तो हर एक के पास अपने दलाइल है। अब इस दलाइल में जो लोग समझते हैं कि ये इख्तियारात सदर इलेक्शन कमीशन के पास है, इनके पास भी अपनी दलाइल है। अब दोनों साइड आप क्या समझते हैं? आपने अभी बता दिया ना कि आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था। जब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था तो फिर आपके नजरिए के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार हुआ डेट ना देने का 90 दिन के अंदर। मेरे या आपके कहने से तो नहीं जिम्मेदार बन जाता है ना, जब अदालत फैसला करे जिम्मेदार कौन है। बरेलवी साहब, ये हतमी फैसला अल्लाह करे कि वो जो फुल डिसीजन आए उसके अंदर तफसील के साथ उसके अंदर ये हो जाए, लिख दें जज साहब के जिम्मेदार कौन है, इस अहाते को भी कवर कर लें, या आपको लगता है नहीं होगा या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? तो वकास में पुरानी रिवायत का आदमी लिखे हुए लफ्ज को बोलने वाले से ज्यादा मोतबर समझता हूँ। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी। जब हम लोग कोई खबर लिखते थे तो 24 घंटे बाद उसकी तब्दील हो जाती थी। अभी आप कोई बात करने तो आप कहेंगे मैंने गुस्से में कहा था, मैं वापस लेता हूँ अपने अल्फाज। ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दोनों अपने मोहतरम मेहमान से पूछें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद होता है। आज उनका बयान प्रिंट में आया कि पीपल्स तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है। पूछें कि जो इलेक्शन करा रहा है वो पहले ही कह रहा है। अब उनसे पूछें कि आपको कोई कॉल आई थी, आपको कोई फरिश्तों ने कहा था, आपको कोई ऊपर से कहीं, आप और कीजिए, जो आदमी इलेक्शन करा रहा है वो आज अपने स्टेटमेंट छपाया था, ये बयान नहीं था वकास जी। वो कहता है कि वो पार्टी जिसका लीडर जेल में है, जिसकी औरतों समेत 550 कारकुन जेलों में है, जिन्होंने 9 मई जैसा वाकया और किया जिसमें पता नहीं आगे लगाई और क्या क्या किया, जिसकी वजह से दोनों एक ही बात पे ये मुत्तफिक हैं, दोनों जो हमारे सामने बैठे हैं। इनसे पूछिए कि इलेक्शन कमिश्नर ने तो अपनी जानिबदारी का ऐलान कर दिया, कहा कि इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है। पूछे ना इन दोनों सवाल। पूछ लेते, ब्रेक लेके यही सवाल आपका पूछते हैं। आप चाहते हैं कि ये इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बोलें, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि बाद में माफी मांगनी पड़ जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा शेख साहब, आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह बरेलवी साहब भी कह रहे थे कि मोस्ट पॉपुलर जमात है और इसकी तस्दीक आपको पता है कि किस तरफ से भी हो गई है, क्या करेंगे आप लोग? पहले बताएं जरा। मोस्ट पॉपुलर है, कमिश्नर ने कहा है वकास, हाँ जी, वो उस बंदे को कहा है कि जो 9 मई को फौजी तंसीबात के तोड़-फोड़ में शामिल था। ये मेरे सामने है सर, चेयरमैन पीटीआई मकबूल लीडर है, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले, ये मेरे सामने है। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई मकबूल लीडर है, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा शेख फयाजुद्दीन। तो आपके सारे ख्वाब चकना चूर। वलाना साहब, आप ख्वाब देख रहे हैं या मेरे दूसरे भाई ख्वाब देख रहे हैं? अच्छा, हकीकत जो ग्राउंड पे है वो ये नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं, मकबूलियत जो है ये सफर करती रहती है। मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि पंजाब में हुकूमत भी इनकी थी और वफाक में भी इमरान खान साहब हुकूमत थे। 17 में से 15 इलेक्शन हार गए थे, जिसमें डस्के का इलेक्शन भी शामिल है, और पीपल्स पार्टी ने इनको कराची में जमानतें जब्त करा दी। गुजर गए। तो
जहां तक मकबूलियत का ताल्लुक है, इसका फैसला किसी एक शख्स ने नहीं करना, ये अवाम के वोट ने फैसला करना है कि कौन मकबूल है और कौन नहीं। माजी की बातें छोड़ें, 8 फरवरी की तरफ देखें। घोड़ा भी सामने है, मैदान भी सामने है। 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि कौन मकबूल है और कौन नामकबूल है। ऐसी बातें करने से कोई ना मकबूल होता है और ना किसी की मकबूलियत में कमी आती है। तो मेरे ख्याल में तो फिर आप एक शख्स जिसने, देखे ना, अगर मैं हूं जज, मेरे सामने 2 बंदे बैठे हों, एक बंदे की मैं साइड ले लूं, तो मैं तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहा। यही एग्जाम्पल मैं सेट करता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बयान के ऊपर। क्या कहेंगे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? भाई क्यों बयान दे दिया आपने? ये पूछें जरा उनसे। अगर मैंने वो बयान सुना नहीं है, अगर उन्होंने ये कहा है कि वो मकबूल लीडर हैं, तो किसी हद तक मैं आपको सुनवा दूं हो सकती है। जी। अगर उन्होंने कहा मकबूल तरीन है, तो इसका फैसला 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा। तो जहां तक ये बात का ताल्लुक है कि मकबूलियत का फैसला किसी एक शख्स ने नहीं करना, वो तो अलग बात है, लेकिन जो बंदा कह रहा है, उसके कहने से बड़ा इंपैक्ट डलता है सर, बड़ा इंपैक्ट डलता है। एक बंदा जिसने कंडक्ट करवाना इलेक्शन, वो आपकी ओपोनेंट पार्टी को मकबूल कह रहा है, तो आप उससे सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई आपका काम नहीं है ये पूछ रहे थे बरेलवी साहब, और मैं भी ये पूछ रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहता हूं, अगर उन्होंने उनको मकबूल कहा है तो हमें वो मकबूल तरीन कह देंगे, अगर हकीकत बयानी करेंगे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ना घबराने की बात है। और मैंने जैसे पहले कहा है, किसी के कहने से ना कोई मकबूल होता है ना कोई गैर मकबूल होता है। ये फैसला 8 फरवरी को करना है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 3 महीने की बात है। कर लेता हूँ, आज आप ही करें सवाल, करें मजा आ रहा है। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। हम तो ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको इलेक्शन कराने हैं, जैसे ये कह रहे थे कि चीफ जस्टिस अगर कोई कह दे, एक शख्स नहीं होते, इलेक्शन कमिश्नर है जो कह रहा था कि मैं सदर के पास नहीं जाऊंगा, इलेक्शन की तारीख मैं दूंगा। चटान साहब वो ये कह रहे हैं, चटान साहब से सवाल करें कि इमरान खान जिसने 9 मई के फौजी तंसीबात, आग लगाने, गद्दारी, सबके मतलब ये कहता है मकबूल तरीन लीडर है। हाँ जी, पूछा होता उनकी अपारा से, तो आप बताएं चटान साहब मकबूल तरीन लीडर है? मैं नहीं कह रहा, या वकास कह रहा है, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है जिसे इलेक्शन कराने हैं। ये कह रहे हैं घोड़ा हाजिर है, मैदान हाजिर है। इस तरह के मुहावरे हम बहुत सुन चुके हैं शेख साहब। तब चटान साहब से पूछ लिए वकास जी। चटान साहब बताएं जी। भाई मुहावरों की बात नहीं है, अमल की बात है। 8 फरवरी में सिर्फ 3 महीने रह गए, मुहावरों की बात नहीं है। आप हौसला कर लें, चलें आप देख लें यार बरेलवी साहब, इजी हो जाए जरा, पूछ लेते हैं ना, नाराज नहीं करना ना। इनको किसी न किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ बरेलवी साहब जरा नाराज नहीं ना करना, जरा प्यार से। पीपल्स पार्टी के दर पे भी भीख मांगने जाएंगे सर पीटीआई वाले। आप छोड़ें इस बात को, क्या करेंगे सर? आने दें। पहले आप यूं ही एक दूसरे के दस्तों गिरबान होते रहे, उसका फायदा कोई नहीं है। इंतजार कीजिए और थोड़ा सा नहीं जी। चटान साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। चटान साहब मसला ये है कि बरेलवी साहब ने आपसे सवाल पूछा, उसमें थोड़ी तरमीम करके, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि सबसे मकबूल लीडर वो है, एक वक्त के लिए मैं उनकी बात मान लेता हूं, तो उनके साथ इत्तेहाद करें, नून लीग को ज़ेर करें, दोबारा अपनी हुकूमत बनाएं, कैसा चांस है? ले ये अपॉर्चुनिटी अवेल करें। ऐसे उहदों पे बैठे हुए लोगों को इस तरह के बयानात नहीं देना चाहिए। उन्होंने जो बयान दिया है, मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, लेकिन किसी के बयान देने से न देने से बरेलवी साहब इसका चश्मदीद गवाह है। और वो सारा पाकिस्तान का हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल इसके आंखों के सामने है कि कई बार हमारे साथ सियासी इंजीनियरिंग के बावजूद भी हम इलेक्शन में जीत गए और हम इख्तिदार में आ गए। तो इसको इस तरह का बयान जो है वो नहीं देना चाहिए। जहां तक मकबूलियत का ताल्लुक है, तो इमरान खान साहब तो जब इख्तिदार से चला गया तो उन्होंने एक दावा किया था कि मैं आऊंगा, इस्लामाबाद को जाम करूंगा। इतने लोग इसके साथ नहीं आए। फिर लॉन्ग मार्च किया, लोग इसके साथ नहीं निकले। मुल्तान में इलेक्शन हुआ, वो हार गए। कराची में इलेक्शन हुआ, हार गए। कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुआ, जहां से इनके 14 मेनेज और 22-24 इनके MPs थे। वो बल्दियाती इलेक्शन का मुझे याद ना करवाएं, वो ना करें। बाकी सारी मैं बात मान लेता हूँ। बल्दियाती इलेक्शन में जो आपने किया था ना, उसके ऊपर तो वो तो अंधे को भी नजर आ रहा था किस तरह इलेक्शन हुआ था और किस तरह आपका मेयर बना। ना किया करें।
भाई हमारे बल्दियाती इलेक्शन में तो किसी ने इतराज नहीं उठाया, न जमात और इस्लामी नून लीग ने उठाया सर, आपके इत्तेहादी उस वक्त इत्तेहादी में बैठे हुए वजीर आजम ने, उन्होंने उठाया। मुझे तलाल चौधरी का आज भी याद है जी जी जी। इस तरह कोई कुछ नहीं हुआ था, सन में इलेक्शन हुआ था। अच्छा, शेख साहब जो बल्दियाती इलेक्शन होके मेयर बना था वो कानून के मुताबिक बना था? अभी पूछ लेते हैं शेख साहब, मेयर का जो इलेक्शन होके बना था मेयर, वो आपको लगता है कानून के मुताबिक बना था, सही हुआ था? जमात इस्लामी और पीटीआई के साथ अच्छा हुआ, उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, सही हो गया? मैं सिंध का तो नहीं कहता, मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर ये मकबूल तरीन लीडर होते तो 4 साल में पंजाब में इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के इन्होंने 4 साल में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात शिकस्त के खौफ से नहीं कराए। ये इनकी मकबूलियत का आलम है। अगर इनको चट्टान साहब आप बात करें, फिर रेलवे साहब की तरफ जाते हैं। मैं बात ये कर रहा था वकास वेलाना साहब कि अगर वो मकबूल लीडर है और अवाम उसको पसंद करते हैं और अवाम उसको वोट देते हैं, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो खुद इलेक्शन में होगा, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क पे जो कुछ किया है मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और ने किया होगा। हम तो शोहदा के वारिसा है। उन्होंने कर्नल शेर खान जैसे बहादुर का मुजस्समा सड़कों पे घसीटा, हमें जो मोटिवेशन देते थे मुल्क से वफादारी के लिए, तो इन लोगों के नाम लेते थे और इन लोगों के मेजर अजीज भट्टी की तस्वीर का तौहीन किया। जना साहब के घर का उन्होंने जला दिया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान साहब इलेक्शन में होगा, लेकिन अगर वो इलेक्शन में है और अवाम करते हैं और वोट देते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। अच्छा, तो ये नवाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम बन जाते हैं, जिसके ऊपर केसेस हैं, जिसके ऊपर आप तनकीद भी कर रहे हैं जब से वो आया, अगर वो वजीर आजम की दौड़ में आ जाते हैं, या उनको भी माइनस करना चाहिए? वो तो कल्प्रेट मुजरिम है, कन्विक्टेड है बकौल आपके। कानून करना चाहिए, हर एक के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। इमरान खान के साथ भी कानून और आईन के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब के साथ भी कानून के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब के साथ भी होगा। एक सेकंड जरदारी साहब के साथ भी करना चाहिए। मैं एक सियासी वर्कर के हैसियत से जाती तौर पे समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जो सजा दी गई थी वो इसके साथ जुल्म हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल भी गुनाह होगा, लेकिन जिन केसों में उनको सजा हुई है मैं समझता हूँ कि उनको सियासी सजा दी गई थी। ठीक, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब कानून के जरिए इन केसों को खत्म करते और जिस तरीके से उनको जो प्रोटोकॉल मिला या जो सहूलतें मिले ये नहीं लेते, तो इसमें से नवाज शरीफ साहब का भी कद बढ़ जाता और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के सियासत के लिए भी बेहतर होता। जबरदस्त। हमारा तो ये मुतालबा है कि चाहे हमें कोई और है, सबके साथ कानून के साथ और कानून के मुताबिक मामला होना चाहिए। ले जी, पाकिस्तान पूरे के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी जमातों के लिए भी होंगे, हमारे भी हैं। मेरे लिए तो चीफ आप हैं, तो आप जरा फैसला करें इस वक्त सबसे मकबूल तरीन जमात कौन सी है? बरेलवी साहब। आप मुझे क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं? अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो काला चट्टान साहब कह रहे हैं कि ना तो इमरान खान इलेक्शन में होगा, ना वो तो कह रहे हैं बल्ले के निशान नहीं मिलेगा, मकबूल तरीन लीडर भी है। चट्टान साहब, एक वकास प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे लिए बड़े मोहतरम है ये शेख साहब और ये लोग इधर पार्टियों के लोग नहीं, चट्टान साहब कह रहे हैं पर्सनली नहीं होगा, जमात होनी चाहिए। वो तो उनके लीडर भी कह रहे हैं ना, बिलावल भी कह रहे हैं। बात सुने, देखिए मेरा ये है कि मैं, इनको पता है कि मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ हमारा क्या ताल्लुक रहा है। मैं आखिरी दौरा जो मियाँ साहब ने किया था उनकी वजह से मैंने उम्रा भी अदा किया, मेरा उनके भी ताल्लुक है। लेकिन जब आप हम जैसे थोड़ा बहुत हम तालिब इल्म में सहाफत के इंडिपेंडेंट राय देते हैं तो इनको ये जो मौके इख्तियार कर रहे हैं ये दुरुस्त कर रहे हैं। भाई इनको आगे इलेक्शन भी तो लड़ना है, टिकट भी तो देना है। अभी क्यों समझते हैं वकास, हम क्या हैं, आज हैं कल नहीं है। अब आपको भी पता है हमें कितनी तनख्वाहें मिल रही है, हमारी नौकरी क्या है, हमें कहाँ से खून आता है, हमें क्या करना है। तो हम पे इतने बड़े बड़े बोझ क्यों डाल रहे हैं? इनका तो मतलब ये भाई पार्टी को वफादार है। चट्टान साहब को आप चाह रहे हैं कि वो उसकी तरह नोटिस मिल जाए, क्या नाम था वो, कौन पंजाब का गवर्नर वकील, खोसा साहब, एतजाज हसन खोसा, एतजाज हसन चलेगा, खोसा साहब कहां चलेगा? प्राइम मिनिस्टर के थे वो अब्बासी, क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर का था? अब्बासी साहब क्या नाम था? किसका? इस्तेमाल के लिए भी नहीं गए अपने शाहिद खान अब्बासी, क्या नाम है? शाहिद खान अब्बासी। जी,
मियां साहब की बड़ाई देखें कि उन्होंने खाकान अब्बासी पर इतना एतबार किया ओए होए। कि जेल जाते हुए वजारत उज़्मा उनको सौंप दी, और जब 4 साल बाद वो वापस आ रहे तो खाकान अब्बासी ने वहां एयरपोर्ट पर आने को उनको वेलकम करने की जहमत नहीं की। बाद में कोई हमारी जो रिवायत है, और अब्बासियों की बड़ी रिवायत है कि कोई फल फ्रूट लेके तो जाते उनके घर। ये भी बड़ा सवाल है। चलें एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। आज बरेली से जारहाना मूड में है, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा जी शेख साहब, ये इसहाक डार साहब आज क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जनाब अगर अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिली तो मन सलवा उतर जाए आपको सियासी तौर पर, फिर खुश हो जाएंगे। डार साहब का कहने का मकसद ये था कि माजी में वो 18 के इलेक्शन के मुताल्लिक कह रहे होंगे कि हमें ज्यादती की गई। आपको भी पता है कि 18 के इलेक्शन जिस तरह कंडक्ट किए गए वो एक शर्मनाक तरीका था। आरटीएस को बिठा दिया गया, तमाम उम्मीदवार जिसमें मैं भी शामिल हूँ दहशतगर्दी के पर्चे हमने भुगताए, तो वो 18 की बात कर रहे थे। अब उन्होंने यही कहा है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और मैं भी कहता हूँ कि सबको मौके यकसा मौके मुयस्सर आने चाहिए ताकि कल को किसी को शिकायत का मौका ना मिले। अगरचे पाकिस्तान में रिवाज यही रहा है कि जब भी ये हारेंगे, आपको याद होगा कि 2002 में इमरान खान साहब हारे तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हो गई, 13 में हारे तो उन्होंने 100 कुछ दिन का धरना दे दिया। तो ये तो खैर उनकी आदत है कि वो जब भी हारते हैं तो उसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके होने चाहिए और मिलने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। लेकिन जो लोग जराइम पेशा है, इस तरह तो आप हार जाएंगे, इस तरह तो आप हार जाएंगे। ये आपका ख्वाब ख्याल है, आपका खाम ख्याल है। पता नहीं भाई आप कहाँ बैठे हैं, आप इलेक्शन तो होने दें, से पहले आप क्यों कहते हैं हम हारा जाएंगे। मैं हम बात कर लूंगा कि आप राय दी है सर, आप उसको काउंटर कर सकते हैं। मेरा हक राय देना, आपका हक काउंटर करना, यही तो जमहूरियत का हुस्न है। खराब नहीं है क्या पाकिस्तान में बिजली के कारखाने हमने नहीं लगाए? क्या पाकिस्तान में मोटरवेज हमने नहीं बनाई? क्या पाकिस्तान में महंगाई कम तरीन शरह पे हमारी हुकूमत में नहीं थी? क्या पाकिस्तान में पहली बार IMF का प्रोग्राम हमने मुकम्मल नहीं किया? क्या पाकिस्तान में तमाम तरह एयरपोर्ट मुस्लिम लीग नून ने नहीं बनाए? ये मुझे बताइए तो सही, हम क्यों हार जाएंगे? क्या पाकिस्तान में डॉलर 300 से ऊपर आप नहीं लेके गए? क्या पाकिस्तान में पेट्रोल 332 रुपए पर आप लोग नहीं लेकर गए? पाकिस्तान में गरीबों का बरकस आपने नहीं बनाया? महंगी तरीन बिजली आपके 16 माह के अंदर नहीं गई? पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी अरूज पर आपके दौर में नहीं गई? पाकिस्तान में जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपके खिलाफ एक मूव चली वो नहीं हुआ, अवाम का शदीद गुस्सा आपके खिलाफ नहीं हुआ, आपके भाई शहबाज शरीफ की बदतरीन परफॉर्मेंस हिस्ट्री के अंदर नहीं हुई। जनाब मौलाना साहब हौसला कीजिए, हौसला कीजिए। हमने जो 16 माह की हुकूमत की है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। हमने 16 महीने में पाकिस्तान के वो तमाम गैर मुल्की दोस्त जो हमसे नाराज हो गए थे, चाइना हो, सऊदिया हो, कतर हो, दुबई हो, उन सबको हमने दोबारा उनसे ताल्लुकात उस्तवार किए। हमने पाकिस्तान में जो सबसे अहम काम किया है वो हमने डिफॉल्ट से बचाया है, और पिछले 4 साल का गंद जो छोड़ गए थे, जिस दलदल में, जिस खलीज में, माशी दलदल में हमें फंसा गए थे, हमने अच्छा कर दिया। थैंक यू सो मच। आप याद होगा कि उस वक्त तमाम तर जो आलमी जो रेटिंग कंपनियां थी वो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने बचा लिया हमें। ये कहती थी अगले हफ्ते पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बचा लिया। मैं चटान साहब से रियासत को देखा है और हमने रियासत को डिफॉल्ट होने से बचाया है। वेरी नाइस। अगर आप ये समझते हैं कि चटान साहब इतना बड़ा कारनामा मुस्लिम लीग नून के वजीर खजाना ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, तो अब अगर उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार है या उनको प्रोटोकॉल किसी हद तक सियासी तौर पर मिल रहा है, आप लोग क्यों जेलस हो रहे हैं उनसे? जनाब क्या मसला आपका? देखिए जी, हमारा तो कोई मसला नहीं है। हमने तो नवाज शरीफ साहब आ गया, हमने तो इसका खैर मकदम किया और हमने तो इस पे खुशी का इजहार किया। हाँ, एक चीज था कि जब हम ये मुतालबा करते थे कि जल्द अज जल्द होना चाहिए, इसमें हमारी मुस्लिम लीग यूं समझते थे जैसे हम इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। सर हमने तो कुछ नहीं किया है। हम तो खुश है कि नवाज शरीफ साहब आ गया। अच्छा। और हम तो चाहते हैं कि सारी लीडरान अपने मुल्क में हो, अपने मुल्क की खिदमत करे
और आइंदा जो हुकूमत होगा इसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो यही होगा, क्योंकि इस मुल्क को एक पार्टी या एक इदारा नहीं कर सकता। कौमी हुकूमत बननी चाहिए, कौमी हुकूमत बननी चाहिए, उसमें पीटीआई भी हो, नून लीग भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, सारे मिलकर इस दफा कौमी हुकूमत हो। कौमी नहीं हो, देखिए 2008 में कौमी हुकूमत नहीं था। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी और नवाज शरीफ साहब जो था वो अपोजिशन में था, लेकिन हमने 18वीं तरमीम किया, हमने आगाजी हुकूक बलूचिस्तान किया, हमने गिलगित बल्तिस्तान को उनका हक दिया, हमने पार्लियामान को उनका हक दिया, हमने पुख्तनख्वा को नाम दिया। बहुत अच्छा हो गया। तो जरूरी नहीं है कि कौमी आपके साथ हुकूमत में कोई हो तो चलेगी। क्या ये इमरान खान को अपोजिशन ने नहीं कहा था कि हम आपके साथ मईशत पे एक मिसाक करने को तैयार हैं? जरदारी साहब ने भी कहा, ये बिलावल साहब ने भी कहा, ये शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा। तो ये मुल्क हम सब का है, हम सब तो जो भी हुकूमत आएगा वो ऐसे मिलकर चलना चाहिए, सबको कायल करे और सबको मिलके हम इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल दीजिए। किसी एक पार्टी का या एक इदारे का काम नहीं है। और अगर बरेलवी साहब एक तो नुक्ता ये जी सर वो धरने वालों सियासत नहीं होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए, सारे इदारों को अपनी डोमेन में रहना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए, सियासतदानों को लीड करना चाहिए, वजीर आजम को लीड करना चाहिए। ऐसे ही करना आपने बातें मैंने कंप्लीट कर दी। बरेलवी साहब से पूछते हैं, बरेलवी साहब एक तो ये पॉइंट चटान साहब से आप इत्तेफाक करेंगे, लेकिन दूसरा पॉइंट देखें ना यार, सियासत की कुर्बानी थी, अच्छे भले ये पॉपुलर जा रहे थे। शहबाज शरीफ की मुझे याद है उन दिनों में सर्वेज होते थे, इमरान खान से ज्यादा पॉपुलैरिटी होती थी, और ये गलत नहीं है, ये सच है, आपको भी पता है। लेकिन उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, शहबाज शरीफ साहब कहाँ चले गए, वो खान साहब कहाँ चले गए, पॉपुलैरिटी में बता रहा हूँ, उसके बाद वो जेल चले गए। तो इन्होंने अपनी सियासत कुर्बान कर दी यार, प्लेट में रख के दे दी पाकिस्तान के लिए, ये ले लो, डिफॉल्ट से बचा दिया, इतनी बड़ी कुर्बानियां हैं, हक तो बनता है उनका। बरेलवी साहब अपने सामने बयान रखा करो कि जब आप बात करते हैं देखा नहीं हमने पाया कि अभी आप आपके वो बयान पीछे में बताया कि लेकिन परिस्थिति में कार्य नहीं कराया। ये जरदारी साहब ने, नवाब शाह ने कहा कि नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। वो कह रहे हैं ये नहीं कहा, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं नहीं कहा। ये शहबाज शरीफ ने हमें तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो बयान सुनाए ना, अब शेख साहब कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता, मुझे ये जरदारी साहब ने कहा, मैंने तो ही कहा है। मुझे उन्होंने कहा मैं वजीर आजम नहीं बनने दूंगा नवाज शरीफ को। हाँ ऐसा ही है, कैसे नहीं बनने देंगे, उनके पास क्या नहीं कहते नहीं हो सकता, जहाँ ये रहते हो अखबार ना जाता हो, हो सकता है इन्होंने नहीं सुना हो, टीवी नहीं देखा हो। सर नवाज शरीफ इस वक्त का मसीहा है, कैसे उसका रास्ता रोक सकते हैं? मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके जो आप कह रहे हैं जिनसे आपने मसाके जमहूरियत किया था, वो 2 दिन पहले ये कह रहे हैं नवाब शाह में। मैं नहीं कह रहा, जितनी मर्जी कोशिश करें, इस प्रोग्राम में तो उन्होंने नहीं आपस में मैं कोशिश नहीं करूंगा, नहीं लड़ना। मैं कोशिश क्यों करूंगा, मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, मैं क्यों कोशिश करूंगा, मेरा क्या रहा है, मेरा तो एक वोट भी नहीं है। ले शेख साहब, ये जी भाई, जरदारी साहब तो नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं, नवाज शरीफ साहब हमें वजीर आजम बनने देंगे? हम तो सियासत करते हैं, हम तो चाहते हैं बिलावल साहब को वजीर आजम बनाए, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने, नवाज को बनाए या लेकिन चिटान साहब रुकिए जरा, चिटान साहब एक मिनट, आप चाहते हैं बिलावल बने, वो चाहते हैं नवाज शरीफ बने। उन्होंने कहा लेकिन शहबाज शरीफ ने मुल्क तबाह करके रख दिया, मैं नहीं कह रहा। सब एक बात तो करने दें, एक मिनट, ये चाहते हैं डॉन में अंग्रेजी अखबार डॉन में आया है, नवाब शाह में शहबाज जरदारी साहब का बयान के 18 माह में शहबाज शरीफ ने हमें मुंह दिखाने का लायक नहीं रखा। ले जी चिटान साहब, आप चाहते हैं कि बिलावल बने, वो चाहते हैं नवाज शरीफ बने, वो जो चाहते हैं और हर दफा वही होता है जो वो चाहते हैं, वो क्या चाह रहे हैं उसका पता आपको? वो वाला जो 2018 में हुआ था, फिर वही धरने होगी, फिर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो अगर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम लाना है और इस मुल्क को इन बहरानों से निकालना है, तो इसके लिए साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं, चाहत उनकी इस दफा नवाज शरीफ है, माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे शेख साहब ऐसा ही है।
बात ये है भैया, मैं इस पहले बात का जवाब दूंगा कि शहबाज साहब ने जो भी फैसले किए हैं कानून के मुताबिक काबीना की मशवरे से किए हैं, और काबीना में एक खासा बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी का था। आपको भी याद होगा कि वजारत खारजा उनके पास थी, और वजारत कॉमर्स जो है अहम तरीन वजारत तिजारत है, वो भी इनके पास थी। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब, बात समझ आ गई मुझे, मुजाहिद बरेलवी साहब आपकी भी और बहुत शुक्रिया खुंजा चटान साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।